अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। तहरीम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। इसे स्कूल से कॉल आई कि इसको पता नहीं किसी चीज़ से एलर्जी हो गई थी। तो मैं इसको फिर एमरजेंसी लेके गई। उस टाइम तो स्कूल का टाइम था। फिर 2 घंटे एमरजेंसी में रखने के बाद उन्होंने हमें नेक्स्ट डे का टाइम दिया कि आप इसको दोबारा लेके आएँ, क्योंकि उस टाइम तो इसको जो मेडिसिन उन्होंने दी थी उससे काफ़ी आराम आ गया था। फिर नेक्स्ट डे इसको मैं सुबह सुबह लेके गई थी दोबारा से हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर ने इसको बुलाया था। इसने स्कूल में शायद मेलोकोटोन यहाँ पे कहते हैं आड़ू को, वो इसने खाया था। उसके बाद इसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी इन्फेक्शन सी हो गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और टीचर्स का भी फ़ोन आ गया। यहाँ तो वैसे ही टीचर्स बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो हॉस्पिटल जब मैं इसको एमरजेंसी लेके, उन्होंने फिर नेक्स्ट डे हमें स्किन स्पेशलिस्ट का जो था टाइम यानी सीता दे दिया था। तो इसको मैं फिर सुबह के टाइम लेके आई थी। प्रॉपर इसका उन्होंने चेकअप किया, शुगर वगैरह, बस इसको बुखार तो नहीं है। तो उसके बाद जो था वो मैं इसको लेके गई। उसी तरह मैंने इसकी जो स्लिप निकाली थी कि इसको डॉक्टर ने किस कमरे में जो है वो कॉल किया हुआ है। तो जब जाते ही हमारी बारी आ गई थी, तो मैं इसको जो थी ना फ़ौरन अंदर ले गई थी रूम के अंदर। और डॉक्टर ने दोबारा से जो था वो सारा चेकअप किया था। उसके बाद उसने जो दवाई वगैरह लिख के देनी थी वो लिख दी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ठीक थी। बस इसको डॉक्टर ने कहा ये आड़ू नहीं खा सकती, इसको आड़ू जो है वो नहीं देना, क्योंकि इसे आड़ू से एलर्जी होती है। उसके बाद जब मैं इसको हॉस्पिटल से फिर वापसी पे मैं इसको स्कूल इसलिए छोड़ के आई थी कि मैंने कहा था इसने घर में सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल ही देखना है, तो बेहतर है तुम स्कूल ही चली जाओ। हॉस्पिटल से फिर मैं इसको स्कूल छोड़ने वहीं से स्कूल चली गई थी, क्योंकि यूनिफॉर्म तो इसने पहना हुआ था। तो स्कूल के ऑफिस के गेट में से मैं इसको जो है वो छोड़ के आई थी। और बाकायदा इसकी जो जो अंदर ऑफिस में एक टीचर बैठी होती है, उनको मैं बता के आई थी कि तहरीम को जो है वो खाने में आपने जो फ्रूट्स में ना आड़ू नहीं देना। तो उन्होंने कहा था ठीक है कोई मसला नहीं। फिर ये चली गई थी। ये तो बड़ी खुश थी कि ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ, कि घर में भी मामा ने तंग, मामा नहीं डांट रहे क्योंकि इसने मुझे तंग ही बहुत करना था। मैंने कहा चल स्कूल जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ज़्यादा ठीक थी। स्कूल को इसको छोड़ने के बाद स्कूल तो मैं यहाँ से चली गई थी यूनिफॉर्म शॉप पे। रास्ते में ये बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग टूरिस्ट आए हुए थे, और इतने मौसम में भी ये लोग फिर रहे थे, क्योंकि स्पेन का मौसम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ठंड की तरफ जा रहा है। तो बादल आए हुए थे सुबह सुबह। और ये मैं स्कूल एक दिन पहले ही ये वीडियो मैंने बनाई थी कि मैं स्कूल में जो बाता जो मिलते हैं वो नाम लिखवाने थे, क्योंकि एक जैसे बातें होते हैं तो फिर मिक्स हो जाता है। तो फिर तहरीम हमारा जो था अपने स्पेलिंग्स लिख के दे रही थी। तो मैं फिर जो उस दिन, तो मैं जिस दिन हॉस्पिटल से सीधा ये जो बाता जो मैंने नाम लिखवाए थे इनके बाता के ऊपर, तो वो मैं रिसीव करने गई थी, क्योंकि उनका मैसेज आ गया था कि आप आके ना अपना बाता रिसीव कर ले, क्योंकि स्कूल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों ने जो है वो यूनिफॉर्म के ऊपर पहनना होता है। फिर मैं टाइम से पहुंच गई थी और मैंने उनको रसीद और स्लिप दिखाई कि जो मेरा बाता है वो मुझे दे दें। फिर उन्होंने मेरे बातें जो थे दोनों पे, उन्होंने कहा पहले तो आप नाम चेक कर लें कि आपके नाम स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सही होने थे, चेंज तो होने नहीं थे, लेकिन शुक्र है फिर भी दोनों के ठीक थे। हमारा तहरीम जो था वो दोनों के बातें जो थे वो बिल्कुल ठीक लिखे हुए थे। और फिर मुझे था कि यहाँ से पहले स्कूल दे, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं घर ही जाती हूँ बाता को लेके। अगले दिन नेक्स्ट टाइम वो खुद ही जो है वो ईजीली स्कूल ले जाएंगी। तो बात उस यूनिफॉर्म सॉरी शॉप से मैं बाहर निकली तो मैं एक जगह पे आई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार जो होती हैं यहाँ पे वो इस तरह चार्जिंग पे लगाई होती है। यहाँ पे पॉइंट बने होते हैं। तो चार्जिंग पे जो थी वो गाड़ी लगी हुई थी, बैटरी जिस तरह चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक कार जो होती हैं जो पेट्रोल डीजल से नहीं चलती वो ऐसे चार्ज होती हैं। इधर पॉइंट्स बने होते हैं जगह जगह। और जब मैं शाम को स्कूल लेने गई उस टाइम भी काले बादल जो थे वो छा चुके थे, और मुझे था कि ये ना स्कूल जाते जाते बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि उस दिन थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की जो थी वो बारिश हो रही थी। उसके बाद जब मैं स्कूल के पास पहुंची तो बारिश जो थी वो तेज़ होना शुरू हो गई थी। वैसे तो मैं शुक्र है जो इनकी अम्ब्रेला वगैरह लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही स्कूल में एंटर हुई हूँ इतनी ज़्यादा बारिश शुरू होगी कि मैं पहले ही शेड के नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि तलहा कारों में होता है ना, ये छतरी लेता है ना ही ऊपर वो कारों के ऊपर अपना वो शेल्फ करता है, तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसके बाद तहरीम की क्लास आ गई थी और सारे बच्चों को उन्होंने वो उधर मतलब शेड वाली जगह पे रखा था। जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे देख के जो है ना आके खुद ही हाथ हिला रहे थे। तो मैंने भी हाथ हिलाया, तो मैंने कहा चलो तुम खुद ही भाग के आ जाओ, क्योंकि तलहा भी इधर मेरे पास था। उसके बाद जब अमारा की क्लास आई उस टाइम तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, जगह ही नहीं थी, और सारे ऐसे भाग रहे थे कि फटाफट निकलें बाहर, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग पैदल ही बच्चों को लेने आते हैं। जैसा मैं भी पैदल ही बच्चों को लेने गई थी, क्योंकि सेंटर में रहती हूँ, गाड़ियों का इतना इशू होता है कि गाड़ी सेंटर में नहीं जाती, आपको पैदल ही जाना पड़ता है। उसके बाद मैं घर आई तो तहरीम को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। डॉक्टर ने भी मना कि इसे अभी 1-2 दिन मिर्च वाली चीज़ नहीं देनी। फिर इसे भूख लगी हुई थी, मैंने इसे चीनी वाला पराठा बना के दिया। मैंने कहा चलो पेट भर के खाओ, क्योंकि मेडिसिन भी इसको मैंने देनी थी। तो वैसे भी ये चीनी वाला पराठा बहुत खुश होकर खाती है। उसके बाद मैंने अमारा को खाना दिया। मैंने खाने में बनाया था आज करेले गोश्त, तो वो मैंने आराम सुकून से रोटी खाई। मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।